हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। अभी मैंने इंडियन कोस्ट गार्ड के वेबसाइट पे विजिट कर रहा था रिजल्ट को लेके, बिकॉज रिजल्ट का टाइम अब ओवर हो रहा है धीरे धीरे और रिजल्ट अभी तक आया है नहीं। ठीक है, हमारी जो एक्सपेक्टेशन थे 20 से 25 के बीच में, 20 को तो आया नहीं बट 25 तक के बीच में आप वेट कर सकते हैं। बिकॉज आपका 30 डेज अगर काउंट किया जाए तो एग्जाम के लास्ट डेट के बाद वो लोग 30 डेज करते हैं। पिछली 2 बार से जिस तरीके से रिजल्ट दे रहे थे टाइम पे, उस टाइम को उन्होंने लिमिट को क्रॉस कर दिया है, उस डेट तक इन्होंने रिजल्ट दिया नहीं। हमारी एक्सपेक्टेशन यहाँ पे फेल हो जाती है। ठीक है, बट अब इनका वेट करना है जब तक कि अपडेट नहीं देते। इसी बीच आपको एक वैकेंसी आ गई इंडियन कोस्ट गार्ड की वेबसाइट पे, जस्ट लाइक कि डीवी की समझ लो वैकेंसी है, नाम कुछ अलग है, इसका हेडक्वार्टर क्या है मैं बता रहा हूँ। डीवी की तरह ही वैकेंसी है, काम भी लगभग सेम है। ठीक है, तो इसके बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा। अगर इसके एग्जाम की तैयारी कर रहे हो आप तो किस तरीके से करना, नोटिफिकेशन जो ऑफिशियल वेबसाइट पे आई हुई है वो क्या चीज़ है, किस तरीके से आई है, हर चीज़ में बताऊंगा आपको। देखो, ये इंडियन कोस्ट गार्ड के ऑफिशियल वेबसाइट पे ही आई है। आप इसी वेबसाइट से थोड़ा सा ये स्लो खुल रहा है, पता नहीं क्यों आज। मैं इसको कब से ट्राई कर रहा हूँ। ठीक है, ये थोड़ा थोड़ा रुक रुक के स्लो खुल रहा है कभी कभी। नीचे जाओगे तो न्यूज़ अनाउंसमेंट वाला जो है ना, ये देखो दिखेगा, ये देखो दिख रहा है, एडवर्टीजमेंट फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ एनरोल्ड फॉलोअर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर 1 पोरबंदर। ये जो है ना गुजरात का, यहाँ का एक एडवर्टीजमेंट आया रखा है। यहाँ पे ये चीज़ क्या है, मेल सिटीजन के लिए, फीमेल के लिए नहीं है। ठीक है, इसके लिए है स्वीपर और सफाई वाला। तो देखो, एक मैं कहूँ ना डीवी की तरह ही है, बट इसमें क्या ना, मैट्रिकुलेशन और इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग। देखो, आईटीआई कंपलसरी नहीं है इसके अंदर, मैट्रिक पास भी होना। आईटीआई यहाँ पे नहीं है तो भी आप फिल कर सकते हो। 18 से लेके 25 एज तक फिल कर सकते हैं बच्चे। ठीक है, यहाँ पे जो थी, और यहाँ पे जो है ना, देखो, शुड नॉट बी लेस देन 18 एंड नॉट मोर देन 25 ईयर्स ऑन, मतलब 22 अगस्त 2022 तक का आपका डेट लिमिट है। उसके बाद आप 25 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। फिर भी ओबीसी को 3 साल का और एससी एसटी को 5 साल का यहाँ पे रिलेक्सेशन मिल जाएगा। सीट तो कोई खास नहीं ओवरऑल ही आ रहा है। मैं कहूँगा जो डीबी वाले एस्पिरेंट है भर देना। ठीक है, ग्रुप सी की वैकेंसी है। ठीक है, चलो, डीबी की जिस तरीके से वैकेंसी होती है वही है। यूआर की 5 वैकेंसी है, ओबीसी की 4 वैकेंसी है, एससी की कोई वैकेंसी नहीं है, एसटी की 1 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस की 1 वैकेंसी है। अब मैं क्यों कह रहा हूँ इसको फिल कर देना, देखो जितनी भी इसकी पैरामीटर है ना वो डीबी वाली ही है, और ऑलमोस्ट वैकेंसी जो है ये सेम है सर। ठीक है, तो ये चीज़ जो है ये बिल्कुल भी फ्री है, कोई पैसा नहीं लग रहा है इसको फॉर्म फिलअप करने के लिए। किस तरीके से करना मैं इस वीडियो के अंदर बताऊंगा, लेकिन फॉर्म फिलअप करने के बाद आपको तैयारी किस तरीके से करनी है तो उसके लिए आप मेरी पिछली क्लासेस दे सकते हो। अगर इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ऑफलाइन फॉर्म फिल करना है, इसको फिल कर दो। 5 जनवरी को लास्ट डेट है इनका। 5 जनवरी को फॉर्म फिलअप करने का नहीं है, ये कह रहे हैं लास्ट डेट फॉर रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन। 5 जनवरी से पहले या फिर 5 जनवरी तक आपके फॉर्म पहुंच जाना चाहिए। अभी आपके पास 15 दिन है, आज 20 तारीख है ना, 21 से लेके 5 तक अगर कर भी ले रहे हैं तो 15 दिन आपके पास टाइम है, आराम से पहुंच जाएगा। ठीक है, तो इसको तैयारी कर रहे हो आप तो तैयारी के साथ साथ आप ऑनलाइन टेस्ट सीरीज वगैरह भी लगाना शुरू कर दो। और आपका एग्जाम भले ऑफलाइन है बट टेस्ट सीरीज में आपको अपने एप्लीकेशन पे दे दूंगा, तो जाओ। चाहे आप नेक्स्ट इनटेक की तैयारी कर रहे हो कोस्ट गार्ड की, या फिर आप इस जो अभी आई हुई है सफाई वाला, या फिर जो भी है इसकी वैकेंसी जो है, इसकी टेस्ट सीरीज लगाना शुरू कर दो। डीबी वाली पूरी पैटर्न है, तो टेस्ट सीरीज का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, और एप्लीकेशन को डाउनलोड करके वहां से टेस्ट सीरीज लगाना शुरू कर दो और तैयारी करो। मैं कहूँगा ना फॉर्म भरो, इसमें बहुत कम बच्चे भरेंगे, ऑलमोस्ट ना के बराबर भरेंगे, और इसके बारे में बहुत कोई बताएगा भी नहीं। और चांसेस है डीबी वाले बच्चों के लिए तो बहुत अच्छा ऑप्शन है, मतलब ना के बराबर जो है ना, हाँ हो जाएगा कुछ इसके अंदर। ठीक है, अब ये मैं क्या कहना चाहता हूँ सुनो। इसके अंदर देखो 11 वैकेंसी देखे, मोर देन 50 to 80% बच्चे वो फॉर्म फिलअप करेंगे ही नहीं। ठीक है, कर दो डीबी वालों, कर दो। मैं ये कह रहा हूँ जो मेरे रेगुलर बच्चे हैं वो फॉर्म को फिल कर देना। किस तरीके से करना सुनो। इसमें देखो पोस्ट क्या क्या है सुनो। ये ड्यूटीज के ऊपर मत जाना, यहाँ पे खोल के लिख दिया है तो आपको लग रहा है अच्छा ये सब काम है, डीबी में खोल के नहीं लिखा होता तो आप सोचते हो कि वो अलग चीज है। ठीक है, जस्ट लाइक डीबी डोमेस्टिक ब्रांच, मतलब वही घरेलू काम, जैसे सफाई वाला, स्वीपर ड्यूटीज इंक्लूड्स हाइजेनिक। ठीक है, मैपिंग, क्लीनिंग ड्रेन्स, क्लीनिंग टॉयलेट्स। ठीक है, मेंटेनेंस ऑफ ये जो भी चीज है, लाइंस, बाथरूम जो भी है। तो ठीक है, इंडियन कोस्ट गार्ड शिप्स के ऊपर, किसी के घर के नहीं, ऑन बोर्ड। ठीक है, कोस्ट गार्ड शिप के ऊपर है। ठीक है ना, ये सभी चीजें आपको करनी पड़ेगी। डीबी के अंदर भी आप तो यही करते हो। ठीक है, ऑलमोस्ट थोड़ा सा डिफरेंट होता है बट ऑलमोस्ट सेम ही है। डीबी के अंदर डोमेस्टिक ब्रांच है, घरेलू काम, इसमें भी आपको घरेलू काम है। तो इसके लिए देखो एमआर के लिए फिल करते हो तो एमआर भी सेम चीज होता है लगभग। डीबी भी सेम चीज होता है, जैसे एसएस नेवी एमआर का अलग थोड़ी है, लगभग यही काम है। कोस्ट गार्ड डीबी का भी लगभग सेम काम होता है, तो ये भी लगभग सेम काम है। बट इन्होंने पार्टिकुलरली जो है ना एक मतलब ये हेडक्वार्टर का अलग से निकाल रखा है, तो इसकी फॉर्म को फिल कर देना मैं कहूँगा। हाइट वाइट वही चीज़ है, 157 जो है मिनिमम उनका होना चाहिए। ठीक है, अब सुनो, यहाँ पे जो भी है रिक्रूटमेंट का जो भी कह रहा है उसका भी रिटन टेस्ट होगा। ठीक है, रिटन टेस्ट कैसे होगा सुनो।
ये रिटेन टेस्ट होगा 50 मार्क्स हो जाएंगे, जनरल नॉलेज एंड जनरल इंग्लिश होगा इसके अंदर 10th स्टैंडर्ड का, ठीक है। रिटेन टेस्ट इज 1 आवर, 1 घंटे का होगा। पास मार्क्स विल बी 50% ऑफ जनरल, और ओबीसी के लिए 45% और SC ST के लिए, ठीक है। ये चीज कह रहे हैं मतलब 50% ऑलमोस्ट इसका क्वालिफाइंग नेचर रहेगा, ये जो चीज है, ठीक है ना। चलो इसका PST फिजिकल वगैरह भी होगा वहां पे। PST विल बी क्वालिफाइंग नॉट क्वालिफाइंग नेचर, द स्किल टेस्ट कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग एक्टिविटीज। मतलब ये देखो, ये क्वालिफाइंग और नॉट क्वालिफाइंग क्या लिख रखा है, ये चीज मतलब क्लियर लिखा नहीं है, बट ठीक है, फिजिकल का टेंशन मतलब ये सभी चीजें स्वीपिंग मॉपिंग ये सभी चीजें आपसे वहां पे करेंगे तो जनरली हर कोई कर लेता है, ठीक है ना। ये प्रोफेशनल स्किल टेस्ट है, सॉरी ये फिजिकल टेस्ट नहीं है, प्रोफेशनल स्किल टेस्ट तो कौन नहीं कर लेता, ये सभी थोड़ा बहुत साफ सफाई हर कोई कर लेते हैं। बाकी वही जो है फिजिकल टेस्ट है आपका 1 माइल मतलब 1600 मीटर को 7 मिनट में दौड़ना है, 20 स्क्वाट्स 10 पुशअप्स, इजी चीज है। मेडिकल स्टैंडर्ड वही चीज होगा जो उसका रहता है, ठीक है। पे स्केल बढ़िया है इसका, सुनो पे लेवल 3 HRA DA वगैरह सब कुछ मिलेगा। मैं कहूंगा फिल करो, ज्यादा नबाबी नहीं सर, DB का फिल करते हो, नेवी MR का करते हो तो इसका भी फिल करना, उसमें 250-300 दे के फिल करते हैं, इसमें कुछ नहीं करना, पोस्ट ऑफिस से फिल करना है। अब सुनो क्या कह रहे हैं ना, हाउ टू अप्लाई दिस फॉर्म, द एप्लीकेशन इज टू बी सबमिटेड ऑन A4 साइज पेपर टाइप्ड हैंड रिटन फॉर्मेट इंक्लूड, मतलब A4 पे प्रिंट आउट करना है। क्या प्रिंट आउट करना है देखो इसी के नीचे होगा, इसको मैं टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा PDF को, जाके फटाक से वहां से पढ़ लेना आप लोग, ठीक है। मैं बता दे रहा हूँ आपको, कहाँ गया, इसको किस तरीके से करना, आपको प्रिंट आउट कर लेना है। एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट इनरोल फॉलोअर इन कैपिटल लेटर्स में फिल करना है, ठीक है। ऑर्डिनरी पोस्ट भेजना है आपको, स्पीड टेस्ट स्पीड पोस्ट नहीं करना, ठीक है। ऑर्डिनरी पोस्ट करना, अभी से जो करेगा उनका पहुंच जाएगा। एड्रेस देखो दिख रखा है साउथ गुज दमन, ये सभी जो दे रखा है ना एड्रेस, ये मैंने जो हाईलाइट कर दिया, इसको एड्रेस यही डालोगे आप पूरा, ठीक है। देखो यहाँ पे देखो ऑर्डिनरी ये टू द कमांडर यहाँ से करके यहाँ तक का आपको पूरा एड्रेस डालना है, ठीक है। जो टू द कमांडर से लेके ये जो लास्ट का गुजरात है यहाँ तक का। एग्जाम सेंटर आपका कहाँ पे होगा, पोरबंदर में ही होगा, गुजरात के अंदर, ठीक है। 5 जनवरी से पहले पहुंच जाना चाहिए। कह रहा है कैंडिडेट शुड नॉट सेंड ओनली एप्लीकेशन, द कैंडिडेट ऑफ द विल बी कैंसल्ड। देखो सेंड ओनली 1 एप्लीकेशन करोगे, एक से ज्यादा भेजोगे तो कैंडिडेट कैंसिल कर दिया जाएगा। और इसके अंदर क्या क्या चीजें मतलब लगानी है मैं वो सभी चीजें बता दूंगा। इस फॉर्म को अगर प्रिंट आउट करके फिल कर रहे हो ना, सबसे पहले यहाँ पे अपना फोटो चिपकाओगे आप, यहाँ पे रिक्वायरमेंट सेंटर डाल दोगे, सेंटर ऊपर दे रखा गया था, ठीक है। कहाँ दिया था सेंटर का नाम, मैंने पढ़ के बताया था ना आपको, ये वाला, ठीक है। तो ये डाल दोगे आप। अब सुनो, इसके अंदर नेम डालोगे, कैपिटल लेटर में लिखोगे, जैसे मेरा धीरज नाथ DHIRAJ इसमें लिखूंगा, और एक कुमार लिखने से पहले एक ब्लॉक छोड़ के तब कुमार लिखूंगा, ठीक है। जब आपके नाम में 2 शब्द है तो दूसरा वर्ड स्टार्ट करने से पहले एक ब्लॉक छोड़ते हैं। फादर्स नेम में भी सेम चीज करोगे, डेट ऑफ बर्थ भी फिल करोगे इसके अंदर, ठीक है। और सब कुछ ब्लॉक लेटर का मतलब कैपिटल लेटर में होगा आपका। फिर अगर आपके पास 10th का अगर है सर्टिफिकेट तो उसका नंबर डालो, या फिर ITI है तो उसका डालो, बट 10th का डाल देना, ITI नहीं है तो। बोर्ड किस बोर्ड से पास हो, बिहार बोर्ड, UP बोर्ड, जो भी है लिख देना यहाँ पे, ठीक है। एग्जाम पास हुए हो, ठीक है, या एग्जाम पास्ट ये किस ईयर में हुए हो वो लिख देना, किस साल में पास किए हो आप, 2013, 14, 15, 16, 17, 18, ठीक है। सब्जेक्ट स्टडीज 10th क्लास के बारे में बात की जा रही है, तो क्या क्या था आपका, जनरल था 10th में, तो जनरली होता है। मार्क्स कितना था, कितना परसेंट था, वो चीजें लिखोगे इसके अंदर। मार्क्स ऑब्टेन इन ईच सब्जेक्ट, पूरे सब्जेक्ट वाइज लिखना है यहाँ पे मार्क्स थोड़ा सा, ठीक है, छोटा छोटा करके। एग्रीगेट परसेंटेज कितना बन रहा है वो लिखोगे आप। यहाँ पे कंप्लीट पोस्टल एड्रेस डालोगे कैपिटल लेटर में, ध्यान देना। स्टेट यहाँ पे लिखोगे, ऊपर स्टेट मत लिखना, पिन कोड यहाँ पे लिखोगे। मोबाइल नंबर देखो यहाँ पे लिखोगे, ईमेल ID डालोगे, और परमानेंट एड्रेस डाल दोगे। जो अगर परमानेंट वो देखो पोस्टल एड्रेस और परमानेंट एड्रेस अगर सेम है तो पूरा सेम डाल देना, कोई दिक्कत नहीं है उसके अंदर, ठीक है। अब डिक्लेरेशन में क्या करोगे, प्लेस अपने गांव का नाम लिखोगे जहां से आप फॉर्म फिल कर रहे हो, डेट अपना जिस दिन फॉर्म फिल कर रहे हो, यहाँ पे अपने लेफ्ट हैंड का थंब डाल दोगे, सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट्स डाल के सेंड कर दोगे, ठीक है। एड्रेस वगैरह मैंने बोला एक इन्वेलप के बंद करके, इन्वेलप में बंद करके आप इसको सेंड कर दोगे, ठीक है। तो सेंड करने का एड्रेस भी मैंने बता दिया, ये रहा था ना, कहाँ गया, टू द कमांडिंग कमांडर वगैरह वगैरह करके यहाँ से जो दे रखा है, द कमांडर फॉर डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट ऑफिसर नंबर 1 कोस्ट गार्ड डिस्ट्रिक्ट वगैरह वगैरह, ये एड्रेस पे आप इसको सेंड करोगे। बाकी उम्मीद है कि आपको सेंड करने आ रहा होगा, ठीक है। बट मैं कहूंगा इसमें ज्यादा खर्चा नहीं है, मुश्किल से मुझे लगता है ना 10 से 20 रुपए खर्चे हैं, इतना तो आप कर ही सकते हो अपने कैरियर के लिए, ठीक है। तो 10 से 20 रुपए खर्च करो और फाइनली इस वैकेंसीज का फायदा उठा लो, बिकॉज बहुत लोग मेरे बताने के बावजूद भी नहीं फिल करने वाले। अगर 100, 200, 500, 1000, 1500, 2000, 3000 बच्चे इस फॉर्म को वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है, तो उसमें से फॉर्म फिलअप करने वाले मात्र 10% होंगे, और फॉर्म फिलअप करने वाले 10% होंगे, और जिसका बाई लक चांस जिसका पहुंच गया, वो भी रेयर, सबका पहुंचता नहीं है, जिसका पहुंच गया समझो कि फिर ऑलमोस्ट सिलेक्शन की चांसेस वहां पे बढ़ जाते हैं। तो फिर इस वैकेंसी को छोड़ना मत,
और ज़्यादा ज़्यादा फिर से कहना चाहूँगा कि आप हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करके यहाँ से टेस्ट सीरीज लगाओ, चाहे इस वैकेंसी की तैयारी करो चाहे अगले वैकेंसी की तैयारी करो, टेस्ट सीरीज लगाना शुरू करो। मात्र 100 रुपये में आपको मिल जाएगी वहाँ पे टेस्ट सीरीज, 10 टेस्ट सीरीज है, वीडियो सॉल्यूशन में मिल जाएंगे टेस्ट सीरीज के। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय। वीडियो लाइक करके शेयर कर देना।